गुरुग्राम में 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार ने लिया फैसला। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 3 घंटे स्कूल खुलने से बच्चे नहीं हो पाएंगे परीक्षा के काबिल। सरकार के द्वारा लिए गए बार बार गलत फैसलों से शिक्षा पर पड़ रहा है बहुत बुरा प्रभाव। प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर से स्कूल में रेगुलर 10वीं व 12वीं की कक्षाओं को लगाने की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही 10वीं व 12वीं के बच्चों का कोरोना टेस्ट भी जरूर होगा, तभी कहीं जाकर स्कूल में जाने की बच्चों को अनुमति मिलेगी। गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर यशपाल यादव सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। यशपाल यादव का कहना है कि सरकार द्वारा 3 घंटे में स्कूल में 10वीं व 12वीं की कक्षाओं लगाने से आखिर क्या होगा। बच्चों को जो रेगुलर पढ़ाई करवानी होती है, क्या वो मात्र 3 घंटे में पूरी हो जाएगी? ऐसे में तो कहीं न कहीं ऑनलाइन क्लास पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आने वाली है और ऐसे में बच्चों को परीक्षाओं में कड़ी तैयारी करवाना स्कूल पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और बच्चे भी कैसे इतनी जल्दी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। यशपाल यादव ने कहा कि स्कूलों को पूरी तरह से खोल देना चाहिए। 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए सभी स्कूलों में कक्षाएं लगा देनी चाहिए, जिससे बच्चों के भविष्य पर कोई आंच न आ सके। सभी स्कूल सरकार की सभी गाइडलाइंस को बेखूबी से पालन भी करेंगे, लेकिन सरकार को भी कहीं न कहीं स्कूलों की तरफ सोचना होगा। कोरोना टेस्ट के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी स्कूलों के अंदर बच्चों के कोरोना टेस्ट करवाएं, जिससे स्कूल बच्चों को भी राहत मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देखिए, कोरोना काल में पढ़ाई को लेकर बहुत मामला खराब हुआ है, इसमें तो नो डाउट। बच्चों को हमने ऑनलाइन पढ़ाने की पूरी कोशिश की कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ें, तो शुरुआती दौर में कुछ खामियां रही थी, लेकिन उसके बाद हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया सभी स्कूलों ने और बच्चों के समझ आना शुरू किया, क्योंकि एकदम टर्निंग थी तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अब मुझे लगता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब बच्चे ऑनलाइन भी अच्छे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि 14 तारीख से जब स्कूल खुल रहे हैं तो उससे ऑनलाइन जो क्लासेज चल रही है, जो एक रिदम बना हुआ है, वो रिदम टूट जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा कि 3 घंटे के लिए स्कूल खोलिए। अगर सरकार कहती है कि फुल टाइम के लिए स्कूल खोलो, पूरे समय के लिए स्कूल खोलो, तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि हम उस ऑनलाइन को हटा के सीधे ऑफलाइन में बच्चों को क्लासरूम एजुकेशन पे ले आते हैं, जिससे बच्चों को जो कुछ कमियां रह गई थी, जो ब्लैक बोर्ड की जहां कमियां रह गई थी, वो कमियां हम पूरी कर देते। अब कहा कि 3 घंटे खोलो, अब बच्चों को उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, आने और जाने में ही काफी टाइम लग जाता है। 3 घंटे स्कूल में रहेंगे, उसमें सारे पीरियड हो नहीं पाएंगे, तो जब सारे पीरियड हो नहीं पाएंगे फिर हमें ऑनलाइन एजुकेशन पर ही जाना पड़ेगा, तो वो रिदम अच्छा नहीं रहेगा, वो रिदम टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, उससे बच्चों को लॉस होगा, उससे बच्चों को फायदा नहीं होगा। सरकार को पूरी तरह से सोचना चाहिए था कि 9th और 11th क्लास, जो कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है 10th और 12th क्लास की, जब आप 9th क्लास को नहीं पढ़ोगे या 11th क्लास को नहीं पढ़ोगे तो आप प्रिपेयर हो नहीं सकते हो 10th और 12th क्लास को लेकर। तो ये सरकार में इतने अच्छे लोग हैं मेरे हिसाब से, जो सोचने समझने की काफ़ी अच्छी काबिलियत रखते हैं, हमारे एजुकेशन भी काफ़ी योग्यता प्राप्त है, तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई एक अच्छा स्टेप उठाया कि नहीं 10th और 9th और 11th क्लास को अभी छोड़ देते हैं, 10th और 12th क्लास को लगा लेते हैं। नहीं, जब नई एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग बेस को ज़्यादा अहमियत दी गई है, तो अब ये नॉलेज बेस को ज़्यादा एजुकेशन क्यों दे रहे हैं कि नहीं 10th और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम है तो उनको नॉलेज गेन करने दो। भाई नॉलेज तो हो जाएगी, लेकिन लर्निंग पर जब सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और जब हम ऐसा मानते भी है, पूरा राष्ट्र ऐसा मानता है, हमारी सरकार, मोदी सरकार ऐसा मानती है कि नहीं एजुकेशन लर्निंग बेस होनी चाहिए, तो फिर आप 9th और 11th क्लास को क्यों छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ना चाहिए एक दिन के लिए भी। बल्कि मेरा ऐसा मानना था, अगर कोई मुझसे सलाह लेता है या हमारी यूनियन की सलाह को मानता, तो हम ये कहते हैं पहले 9th और 11th क्लास को खोलिए, उसके बाद 10th और 12th क्लास को। पर उल्टा किया इन लोगों ने, जो कि बच्चे के शिक्षा के लिए सही नहीं रहेगा। पिछले 8 महीनों से बंद पड़ी कक्षाओं से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ा है और ऐसे में सरकार के फैसले कहीं न कहीं स्कूलों के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि समय कम रह गया है और ऐसे में बोर्ड की परीक्षाएं काफी नजदीक आ चुकी हैं। नहीं, देखिए, कोरोना काल के दौरान हमें एहतियात तो बरतनी चाहिए,
ये तो मैं हमेशा ही मानता हूं, क्योंकि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है, मामला अति संवेदनशील है। तो लेकिन सरकार एहतियातन कुछ कार्य कर नहीं रही है, सब कुछ दूसरों पर डाल देती है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए दूसरों पर डाल देती। अब ये कहा कि बच्चे स्वयं जाए और टेस्ट करा के आए और टेस्ट की रिपोर्ट लेके आए स्कूल के अंदर, और स्कूल तब एंट्री करने दे जब वो रिपोर्ट देख ले। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बच्चे हैं, आप इन पर ला दो मत। आप अपने स्टाफ में से किसी को भी स्कूल के गेट पर बैठाइए, वहां उनको टेस्ट कराइए। वहां टेस्ट होने के बाद जब पता लगे कि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि आजकल साथ साथ रिपोर्ट देने की भी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसी वक्त आप टेस्ट कर लीजिए। आप पीएचसी में उनको भेजेंगे, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। जब लंबी लंबी लाइनें लगेंगी तो कोरोना और अधिक फैलने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हैं, जब चेक कराने के लिए जाएंगे किसी सेंटर पर, तो लंबी लाइनें लगना लाजमी है। तो जहां लाइनें लगेंगी फिर वहां कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो सरकार को एहतियातन ऐसा करना चाहिए था कि स्कूल के गेट पर ही बैठकर वो टेस्ट कराने चाहिए थे, और वो टेस्ट कराने के बाद उनको एंट्री कर देनी चाहिए थी। और जो एसओपी सरकार के द्वारा जारी की गई है, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उसको हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। चाहे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे उसमें सैनिटाइजर की बात हो, चाहे उसमें दूसरे अन्य तरह की कोई भी बात हो, चाहे उसमें टीचर के टेस्टिंग की बात हो, तो जो बात हो वो पूरी तरह से हम उसका मानने के लिए बाध्य हैं। सरकार जो कहती है वो बिल्कुल पूरी तरह से उसका पालन करेंगे, बशर्ते बच्चों का टेस्ट स्कूल कैंपस में आकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराया जाना चाहिए, ऐसी हमारी मांग जरूर है। गुरुग्राम से एनसीआर न्यूज के लिए एमी शर्मा की खास रिपोर्ट।